क्या कहेंगे इस बार क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया चैनल को धन्यवाद, वो सिटी न्यूज़ हो या बाइस्कोप हो, तमाम चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज 28 तारीख को स्क्रूटनी का डेट था और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म को स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति मिल गई है। और अब जनता को मैं यही संदेश दूंगा कि इस बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, ये एक इतिहास है। इतिहास इसलिए है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी और झारखंड के 24 साल हो गए अलग हुए, किसी भी दल के नेता ने, किसी भी पार्टी ने आज तक आदिवासी बेटे को, एक गरीब बेटे को टिकट नहीं दिया। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने जो इतिहास रचा है, इस बार जनता तय कर लिया है कि इस बार हम लोग डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में इतिहास को बनाएंगे और एक नया इतिहास लिखी जाएगी कि इस डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में सामान्य सीट पर एक आदिवासी का गरीब बेटा चुनाव जीतेगा और उनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा तत्परता के साथ, मुखरता के साथ लड़ाई लड़ेगा। ये जनता को मैं संदेश दे रहा हूँ कि इस बार आप जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सबको छोड़कर इस बार एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो लगातार आपके बीच 10 सालों से आपके लिए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा है। आपके चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे मेदिनी राय हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, सबके मान सम्मान के लिए आंदोलन किया। ऐसे नेता को आप चुनिए जो आपके बीच हमेशा लड़ाई लड़ा है आपके हक अधिकार के लिए। और एक युवा शिक्षित होने के नाते हम अपने जनता के साथ अपील करेंगे कि इस बार एक वोट का अधिकार जो है वो बहुत बहुमूल्य अधिकार है और इस वोट के अधिकार को कभी आप जाया मत जाने दीजिएगा, क्योंकि एक वोट का अधिकार से आपके क्षेत्र में आपके बच्चे का भविष्य तय होता है। एक वोट के अधिकार से आपके क्षेत्र का विकास तय होता है। तो आप ऐसे नेता का इस बार चुनाव करें जो आपके लिए हमेशा 10 सालों से संघर्ष किया है और संघर्ष के दम पर आज विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद भाई ने टिकट दिया है। ये जनता को सोचना है और इस बार परिवर्तन करना है, ये मैं जनता से अपील करता हूँ। अगर जनता आपको जिताती है जी, तो जनता के लिए पहला काम आपका क्या रहेगा? देखिए, चूँकि मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है हमने, डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के जितने भी प्रखंड हैं, वहाँ गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी सबके साथ एक सेम समस्या है कि यहाँ के सारे नौजवान बेरोजगारी के कारण वो बाहर राज्यों में कमाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे अपनी जनता के साथ कि आखिर जीतने के बाद ये जो समस्या है कैसे समाधान होगा। और मैं देख पा रहा हूँ डाल्टनगंज में कि एक भी ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ यहाँ स्थापित नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ से लोग पलायन के लिए बाहर राज्यों में जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि युवाओं को रोज़गार मिले ताकि वो बाहर ना जाए और उसको इसी क्षेत्र में अपने बेटे, अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ रह करके रोज़गार मिले और वो अपना जीवन जो है सुखी से व्यतीत करे। और शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, आज जो संघर्ष करते हैं, आपने देखा होगा कि नौकरी के लिए कई जानें चली गई। तो इस तरीके का माहौल तैयार ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं उचित हो, ये हम लोग पूरी तत्परता के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे और इसको निर्णय लेंगे कि ऐसे युवाओं को रोज़गार मिले और रोज़गार पा करके वो अपने क्षेत्र का विकास में, अपने देश के विकास में अहम भूमिका निभाए। ये हम लोग प्रयास करेंगे। वोटरों से क्या करें? वोटर से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम गली गली, घर घर घूम रहे हैं, तो वोटर ने परिवर्तन का जो है मन बना लिया है और इस बार परिवर्तन होगा। और मैं तो बोला आपको कि वोटर से मेरा निवेदन यही है कि अपना वोट उसी प्रकार से दीजिएगा जैसे आप अपनी बेटी, अपनी बच्ची के लिए एक जीवन यापन करने के लिए उसके जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आपके पास 2-3 ऑप्शन होता है, किसी एक को चुनते हैं जहां उसकी बेटी का जीवन शैली सही से गुजर सके। तो आपको एक वोट का अधिकार है। आप हर चीज़ तोल मोल करके लेते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे साबुन हो, चाहे सोडा हो, तो आप इसमें भी आपका एक वोट का अधिकार है। आप तोल मोल करिए, आप सोचिए, विचारिए कि हमारा नेता कौन अच्छा है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन युवा है, कौन अपने अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है, वैसे नेता का चुनाव इस बार करिए। ये मैं जनता से अपील कर रहा हूँ।